यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा राम राम हरे राम संकीर्तन की ग्रंथराज भागवतम की शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 श्लोक 29। यो यो भगवत भानो निर्वाणंत मंस तयोदितः कीदृशः कटि चांगानी यतस्तत्त्वावबोधनम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात् मंस्तयोदितः कीदृशः कटि चांगानी यतस्तत्त्वावबोधनम् यो योगो भगवद्बाणो
निर्वाणात्मस्तयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् यो योगो भगवद्वाणो निर्वाण आत्मनस्तयोदितः कीदृशः कटिचङ्गानि यतस्तत्त्वा अवबोधनम् यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मसंयोदितः कीदृशः कटिचाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् यो योगो भगवद्वाणो निर्वाण आत्मस्तयोदितः सह कटिचाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् यो योगो भगवद्वाणो निर्वाण आत्मस्तयोदितः कीदृशः कटिचाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् शब्दार्थ तात्पर्य शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज श्रील प्रभुपाद की यह जो योग योग विधि भगवत बाणः भगवान को लक्ष्य की गई निर्वाण आत्मन हे निर्वाण स्वरूप त्वया तुम्हारे द्वारा उदितः कही गई कीदृशः किस तरह की कति कितनी चा तथा अंगानी शाखाएं यतः जिससे तत्व सत्य का अपबोधनम ज्ञान। अनुवाद। आपने जैसे बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और संसारिक अस्तित्व माया के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। तात्पर्य। योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है और हठ योग का लक्ष्य घटघटवासी परमात्मा है, जबकि श्रवण कीर्तन आदि 9 भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार की भी विभिन्न विधियां हैं, किंतु देवभूति भक्ति योग का विशेष उल्लेख करती हैं, जिससे भगवान पहले ही समझा चुके थे। भक्ति योग पद्धति के विभिन्न अंग हैं: श्रवण कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, सेवन, आज्ञा पालन, दास्य, उनसे मित्रता करना, सख्य, तथा अंततः भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पित करना, आत्मनिवेदन। इस श्लोक में निर्वात्मन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विधि को स्वीकार किए बिना इस संसार के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। यहाँ तक ज्ञानियों का संबंध है, वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करते हुए ब्रह्म तेज तक ऊपर उठ जाए तो भी संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है। अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता। इसी प्रकार हठ योग में जिनका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना है, यह अनुभव किया गया है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भी नीचे आ गिरते हैं,
किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति, इस शरीर का परित्याग करने पर उसे शरीर ग्रहण नहीं कर आना पड़ता, शरीर ग्रहण करने नहीं आना पड़ता। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, आत्मा चिर विद्यमान है। अतः निर्वाण का अर्थ है अपने संसार की समाप्ति करना, जिसका अर्थ है भगवान के धाम वापस जाना। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवात्मा स्वर्ग से इस लोक में किस प्रकार गिर जाती है। इसका उत्तर यहाँ मिला है, जब तक मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे उसके नीचे गिरने का भय बना रहता है, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार से हो या ध्यान की समाधि अवस्था से हो। इस श्लोक का एक अन्य शब्द भगवत बाणा शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाणा का अर्थ है तीर। भक्ति योग तीर के समान है, जिसका लक्ष्य श्री भगवान होता है। भक्ति योग पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर या परमात्मा साक्षात्कार की ओर जाने को नहीं कहती। यह बाण तीर इतना तीक्ष्ण तथा वेगवान होता है कि यह निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के क्षेत्रों को भेदता हुआ सीधे भगवान तक पहुंचता है। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ, खासकर श्रीपाद चैतन्य चरण जी को, और उनके आशीर्वाद से इस सेवा करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कपिल देवभूति संवाद चल रहा है और आप सभी भक्त पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे होंगे कि कैसे भगवान कपिल इस अध्याय में भक्ति की महानता या भक्ति योग के महत्व बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में माता देवभूति ने प्रश्न किया कि कैसे मैं इस भक्ति का विकास करूं, और श्लोक में भी भक्ति शब्द आया है, और जिससे कि हम तत्काल तुरंत ही और आसानी से आपके चरण कमलों की प्राप्ति कर सकें। तो भगवान के पास पहुंचने के कई स्तर हैं। श्रील प्रभुपाद जी से कई बार पूछा जाता है, जैसे हम जानते हैं बहुत प्रसिद्ध बात है ना, भारत के बहुत सारे धार्मिक लोग इस प्रकार से बोलते हैं, यतो मत ततो पथ। जिसका जैसा मत है, जिसका जैसा आध्यात्मिक विचारधारा है, अगर वो उसको निष्ठा से करता है, अपने इष्ट देव की आराधना करता है, सेवा करता है, ध्यान करता है, तो अतः अंततः वो अपने सभी एक ही लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो ये विचारधारा तब होती है जब इस प्रकार के लोग इस प्रकार सोचते हैं कि जो पूर्ण सत्य है वो निर्गुण ब्रह्म है, उसका कोई खास शाश्वत स्वरूप नहीं है, तो वो किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे शंकराचार्य जी ने दिया पंच उपासना कि आप 5 मुख्य देव विष्णु, शिव, देवी, गणेश और सूर्य, इन 5 में से आप किसी को भी अपना इष्ट देव मान लीजिए और उनके अनुसार जो उनके अलग अलग मंत्र का जप करना, उनकी पूजा पद्धति, उसका आप पालन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि एक स्वरूप में ध्यान लगाना आसान होता है, जिसका हमने फोटो नहीं देखा,
जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, तो उसके ऊपर मनन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ये बहुत सारे जो अद्वैत या मायावादी विचारक होते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि जो विग्रह सेवा है ये मददगार है, क्योंकि इससे जो साधक है, जो भी शुरुआती स्तर पर है, वो आसानी से पूर्ण ब्रह्म को उनके साकार रूप में उसको चिंतन कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन उनका ये मानना होता है कि अंततः ये सारे स्वरूप जो हैं ये शाश्वत नहीं है, ये काल के प्रभाव में है। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो मायावादी हैं ये बहुत बड़े अपराधी हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को भी माया का या भौतिक प्रकृति का एक प्रोडक्ट, एक उसका उत्पाद बताते हैं। तो जैसे दो प्रकार के निर्विशेषवादी हैं वैदिक पद्धति में, एक है ब्रह्मवादी, एक है मायावादी। तो ब्रह्मवादी जो होते हैं, जैसे चतुष्कुमार थे, वो क्योंकि भगवान तो दोनों हैं, भगवान साकार भी है, निराकार भी है। हमारे आचार्य शास्त्र इस बात को बताते हैं, अचिंत्य भेदा भेद। तो भगवान निराकार है उनकी शक्ति के रूप में। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि उनसे पूछा गया कि भगवान हर जगह है कि नहीं, तो भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान हर जगह नहीं है खुद, लेकिन वो अपने प्रकृति के रूप में हर जगह है, और वो जब चाहे किसी भी स्थान पे आ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि हम तो अभी कल परसों की बात है, किसी ने हनुमान जी की विग्रह कोई तोड़ दिया कहीं लखनऊ में, कुछ खबर आ रहा था। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अगर भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो शास्त्र बोलते हैं कि देवे तीर्थे मंत्रे यज्ञे देवज्ञ भेजसे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी। तो सारी ब्रह्म संहिता बताने के बाद वो ये बोल रहे हैं, गीता में भी भगवान ये बोल रहे हैं, अब आपको जो करना है आप करिए। तो भगवान भावना के अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कोई सोचता है कि ये पत्थर है, तो भगवान, हम जानते हैं कि भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक अणु में, हर एक एटम में, मॉलिक्यूल में मौजूद है। लेकिन भगवान एक्टिव रूप से नहीं है वहां पर। वो वहां पर जैसे भगवान खुद बोलते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अपने आप को भिन्न रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन जब कोई भगवान के भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो भगवान कृपा करके एक ऐसे रूप में आते हैं जिससे कि भौतिक चेतना में युक्त मनुष्य उनसे आदान प्रदान कर सके। तो हम तो आत्मा को नहीं देख सकते, भगवान के जो दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते, हम तो केवल भौतिक चीजों को ही देख सकते हैं कुछ हद तक, वो भी पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक। तो इसलिए भगवान जो 8 प्रकार के विग्रह होते हैं, चाहे शिला के हो, है ना, मार्बल के हैं, या जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म लकड़ी के हैं, इस प्रकार के भौतिक पदार्थ, उसमें उसको जब भगवान के भक्त भगवान से निवेदन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब भगवान प्रवेश करते हैं, और फिर वो लकड़ी नहीं रह जाता, ये पत्थर नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान ही होते हैं। तो कई बार लोग इस प्रकार से पूछते हैं कि क्या जगन्नाथ जी के अंदर कुछ ब्रह्म है, कि इनके अंदर कुछ भगवान है? नहीं, यही भगवान है, यही साक्षात भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेन नंदन। तो ये दोनों, उनकी धारणा और हमारी धारणा में बहुत अंतर है। तो इसलिए शुरुआती स्तर में ढूंढ पाना बड़ा कठिन होता है। अभी मैं कुछ समय घर पे था, तो हमारी माता जी अलग अलग भागवत कथाएं जो चलती हैं अलग अलग चैनल्स पे, तो कुछ को सुनती हैं। तो कोई भागवत कथा कर रहे थे, कोई प्रसिद्ध कथाकार, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। आपको लगेगा इस्कॉन का ही लेक्चर चल रहा है, सब नॉर्मल जैसी बातें होती हैं, कैसे हमको इस संसार से निकलना है। तो मैं भी थोड़ी देर सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर सूक्ष्म रूप से ये सब बातें आ ही जाती हैं कि वो उनका अंततः यही मानना है कि भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उनका ये स्वरूप जो है ये शाश्वत नहीं है,
और एक दिन उनको भी जो है ब्रह्म में विलीन होना पड़ता है और हमको भी विलीन होना पड़ता है इत्यादि। तो ये ब्रह्म ज्ञानियों की या उनका विचार है। और माया, तो ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर ये है कि ब्रह्मवादी भगवान के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों को शाश्वत मानते हैं, उनको माया का उत्पाद नहीं मानते, लेकिन उनका जो स्वाभाविक इंक्लिनेशन है, उनका जो आकर्षण है वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ है। लेकिन जो मायावादी है वो तो भगवान के रूप को माया का ही उत्पाद मानते हैं। इस कारण से उनका नाम है मायावाद। वाद मतलब बोलना, बोली। तो हर जगह उनको माया दिखता है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नेति, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं करते करते वो भगवान के सच्चिदानंद रूप को भी ब्रह्म नहीं है ऐसा बोल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई प्रकार के अलग अलग योगी हैं जो अलग अलग प्रकार से भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो तो मैं बता रहा था, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा देयर आर नॉट मेनी वेज। ऐसा नहीं है कि भगवान तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ रीचिंग टू दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन। बट अलग अलग स्तर हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी का कार्य है हमको नीचे से ऊपर ले जाना, लेकिन सामान्य तौर पे हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि तीसरी वाली सीढ़ी पे जंप कर जाएगा, पहली पे जाएगा, दूसरी पे जाएगा, धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग अलग अलग चेतनाओं में हैं, अलग अलग प्रकृति के गुणों से वो बंधे हुए हैं। तो वैदिक प्रणाली ऐसी है, वैदिक ज्ञान ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उसमें तौर तरीके पद्धति बताई गई है। इसलिए बोला गया है निगम कल्प तरु। ये जो वैदिक शास्त्र है ये कल्प तरु है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के लोगों के लिए स्थान है। कोई सोचता है कि भगवान परम ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमको उनकी आराधना करनी चाहिए, तो ऐसे भक्ति योगियों के लिए भी स्थान है। कोई सोचता है कि नहीं, भगवान तो हर जगह पर है, सबके हृदय में है, तो ऐसे लोगों के लिए भी स्थान है। कोई सोचता है कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ, तो उनके लिए भी कुछ शास्त्र है। कोई सोचता है कि कुछ भगवान नहीं है, ये सब अलग अलग परमाणुओं का कॉम्बिनेशन है, तो उनके लिए भी स्थान है। तो कई प्रकार के यहाँ पर फिलॉसफी है। तो प्रश्न उठता है कि इसमें बहुत मुश्किल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना कि कौन सी पद्धति या कौन सी विधि जो है सर्वश्रेष्ठ है। हर किसी का ये सौभाग्य नहीं होता कि वो श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आए और उसको आसानी से पता चल जाए कि क्या है अल्टीमेट ट्रुथ। तो इसलिए हम देखते हैं चेतन चरितामृत में भी तपन मिश्र, तो वो बहुत कंफ्यूज थे कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, वो तो एक ब्राह्मण थे। तो अब उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि परम सत्य क्या है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले, बहुत शास्त्र बहुआ कि तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तुम भ्रमित हो गए। तो इसलिए ये हमारा बहुत सौभाग्य है, हमको बार बार श्रील प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से हम कुछ हद तक कम से कम क्या सत्य है उसको जान पाए, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं जान पाते। तो अन्य अन्य जो मार्ग हैं उनका भी स्थान है, ऐसा नहीं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद बार बार लिखते हैं परपर्ट्स में, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। आध्यात्मिकतावादी कई प्रकार के होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको उनको अप्रिशिएट नहीं करना है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि व्यक्ति पहले सामान्य कर्मी है, फिर वो समझता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अरे ये सब कर्म करने से कुछ नहीं मिल रहा है मुझको, तो फिर वो जो है थोड़ा सा कर्म योगी बनता है, फिर ज्ञान योगी बनता है, फिर ध्यान योगी बनता है, फिर भक्ति योग में आता है। पर अभी कलयुग में हमारा जीवन बहुत छोटा है और ये सब करना भी बहुत कठिन है। जैसे एक वक्त बता रहे थे कि ध्यान योगियों का मार्ग कितना कठिन है। जब हम सब उज्जैन में, हमें से कुछ लोग थे कुंभ मेला में, तो कुंभ मेला जो उज्जैन में होता है उसको सिंहस्थ बोलते हैं, जब सूर्य सिंह राशि में होता है, बहुत गर्मी का समय, मई का समय। इतनी गर्मी में हमें से कईयों ने देखा होगा कि ये जो योगी होते हैं, ऐसी गर्मी है आदमी बाहर भी नहीं निकल सकता, लेकिन वो वहां पे बैठे हुए हैं धूप में, सड़क पर या फिर ग्राउंड पे, और चारों तरफ आग लगा लेते हैं और ऐसी आग में बैठकर वो ध्यान करते हैं या अपना मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी उनकी पद्धति है। कितना कठिन है। और यही कुंभ मेला जब
प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद में, तो माघ माघ मेला उसको बोलते हैं, जनवरी के टाइम होता है, बहुत भयानक ठंड होती है उस समय। तो ऐसी भयंकर ठंड में वो बहुत प्रैक्टिकली बिना कोई वस्त्र पहने, केवल कॉपिन पहनकर वो गंगा जी के अंदर उतर जाते हैं और पूरी रात वो आधा पानी में रहकर मंत्र उच्चारण करते हैं, साधना करते हैं। कितना कठिन। हम लोग के लिए तो सुबह उठ के बस स्नान करके पहुंचना है 4:30 बजे तक, इतना ही प्रभुपाद जी ने रखा है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि कितना वो लोग कष्ट उठाते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है इतना कष्ट उठाते हैं, फिर भगवान उनको क्यों नहीं कृपा करते उस स्तर पे जितना भक्तों पे करते हैं। सामान्य हम सब जो शुरुआती भक्त हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो तो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, इतनी साधना तो हम लोग नहीं करते, तो क्यों तब भी क्यों यहाँ पर ज्यादा प्रोग्रेस होती है? क्योंकि एक हठ योगी जो है या ध्यान योगी जो है, अष्टांग योगी जो है, वो सब कुछ त्याग रहा है, घर परिवार छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, उसने अपनी संपदा छोड़ दी, इतना कठिन तपस्या कर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने अहंकार को नहीं त्याग पाते। उनका ये मानना है कि ये जो किसी के बंधन में वो नहीं पड़ना चाहते, किसी को वो अपना ईश्वर, अपना आराध्य नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि अपने दम पर, अपनी साधना की शक्ति से वो जो शाश्वत आनंद को प्राप्त करें। तो ये अंतर है भक्ति में और अन्य पद्धतियों में। भक्त वो है जो पहले भगवान की सत्ता को स्वीकार करे। अगर भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता कि भगवान, हम लोग अणु हैं, हम लोग छोटे हैं, भगवान विभु हैं, भगवान अनंत हैं, और हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना और अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना, तो जब तक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता तो वो भक्ति योगी नहीं कहलाया जा सकता। तो एक भक्ति ये विशेषता है कि वो समझ गया है, या तो भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से, उसके अंदर इतनी विनम्रता तो आ गई है कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं इस दुनिया का कर्ता धर्ता नहीं हूं, वो श्री कृष्ण है, और अब मुझे प्रयास करना है कि कैसे मैं उनका भक्त बन सकूं। तो इस कारण से भक्तों का जो भक्त जो है वो मूल, जैसे आपको बताया गया है, भक्ति योग जो है बाण की तरह है, जो सब कुछ को भेद कर जो मुख्य लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारी चेतना की बहुत सारी परतें हैं, है ना। अहंकार है और बुद्धि है, फिर मन है। तो हमारा जो मूल, हमारा जो कारण है कि हम क्यों संसार में बंधे हुए हैं, वो है कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। हमारा मूल जो कारण है वो काम वासना, क्रोध वासना, ये सब नहीं है, ये सब सेकेंडरी है। हमारा जो मूल प्रॉब्लम ये है कि हम कृष्ण से विमुख होकर एंजॉय करना चाहते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। हमारी जो प्रवृत्ति है कि हम भगवान के साथ नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं, बल्कि किसी और माध्यम से आनंद में रहना चाहते हैं। ये हमारा मूल समस्या है। कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, या कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, या फिर वो प्रेम जो है वो अभी बहुत सारे अलग अलग बाउंड्रीज से, पर्दों से ढक गया है। तो भक्ति योग क्या करता है, जो मूल समस्या उसके ऊपर आता है कि काम, अब जैसे आप देखेंगे बहुत आपको YouTube पे लेक्चर मिल जाएंगे, काम वासना को कैसे ठीक करें, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, और बहुत सारे लोग उस पर बात करते हैं, सामान्य लोग भी बात करते हैं। एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत क्लासेस होती हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, अपनी वासना को कंट्रोल करो, ये वो बहुत कुछ सब बात बोलते हैं, लेकिन वो मूल कारण पे नहीं आते कि जीव का जो अहंकार है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। मूल समस्या है कि हम दासत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम ईश्वर बनना चाहते हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं। तो जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं तब हमारा भक्ति शुरू होती है कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे उस संबंध को दोबारा आगे बढ़ाना है, उसमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए भक्ति योग की जो भक्ति में है उसकी तेजी से वो आगे बढ़ता है। और बाकी जो योग है उसमें मान लो व्यक्ति अगर परफेक्ट हो भी गया, वो भी ऐसे नहीं कि हो ही जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदपि सिद्धये। हजारों लोग जो सिद्धि प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं उसमें शायद कोई एक दो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो और अगर वो सिद्धि प्राप्त कर भी लें, मान लीजिए वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर भी लें, या
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अगर उस स्तर पे आ भी जाए, पर क्योंकि उन्होंने मूल समस्या को अभी निवारण नहीं किया है, तो दोबारा वो प्रॉब्लम आ सकती है, दोबारा उनको पतन हो सकता है। जैसे अगर हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमारे खून में कुछ इश्यू है, तो बार बार अलग अलग फोपड़े हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के स्किन डिजीज हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे होता है हमने यहाँ ट्यूब लगा दिया, इधर ट्यूब लगा दिया, तो फिलहाल के लिए वो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन वो नहीं है। तो इसी प्रकार से जो अन्य पद्धतियां हैं वो दुर्भाग्यवश इस मूल कारण पे बात नहीं करती कि क्यों हम अहंकार के कारण, हम कृष्ण से विमुख होने के कारण हमारी ये स्थिति हुई है। तो इसलिए आगे के श्लोकों में बताएंगे भगवान कपिल कि कैसे इस भक्ति योग का पालन करना है, और अन्य सांख्य योग इत्यादि के बारे में बताएंगे। लेकिन जो साधक जो भक्ति योग में प्रयास कर रहे हैं, उनको अन्य मार्गों से प्रभावित होने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं क्या हम फलाना फलाना मंत्र कर सकते हैं, या फलाना फलाना उपवास अलग अलग आते रहते हैं। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके शुद्ध भक्तों के निर्देशों के अनुसार, तो हमें और किसी और पद्धति की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो उचित क्यों ना हो। बहुत सारी चीजें उचित हो सकती हैं, लेकिन जब हमने इस मार्ग को अपना लिया है, तो हमें और किसी सेकेंडरी टर्शरी मेथड के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ अभी गणेश चतुर्थी चल रहा था, तो क्यों नहीं गणेश जी रखते हैं, ये तो बहुत सारे वैष्णव संप्रदायों में भी गणेश जी होते हैं। श्री संप्रदाय के हर एक मंदिर में गणेश जी का विग्रह रहता है एंट्रेंस पे। तो अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग परंपराओं का अलग अलग मूड है, और हमको हमारे आचार्यों के मूड के अनुसार आगे बढ़ना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो गणेश उत्सव नहीं मना रहे, कहीं कुछ कमी ना हो जाए, पहले देवता है उनको प्रसन्न नहीं कर पाए इत्यादि। तो उसको हमको देखना चाहिए। और एक और पॉइंट बोल के समाप्त करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज्ञान योग से वो समझ जाए कि संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब टेम्पररी है, लेकिन केवल थियोरिटिकल रियलाइजेशन काफी नहीं है। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, जैसे कहते हैं। तो जैसे हम एक भक्त एक स्टोरी सुनाते थे कि एक व्यक्ति, उसको थोड़ा वैराग्य आ गया, उसने समझ लिया दुनिया तो सब धोखा है, तो वो सब कुछ छोड़ के हिमालयों में चला गया, हिमालयों के वादियों में रहने लगा, और वहां छोटी सी गुफा में अपनी तपस्या करने लगा। तो ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। तो कई वर्ष बीत गए, अकेला वो रह रहा है, कहीं से कुछ मिल जाए तो कुछ खिचड़ी कुछ रोटी खा के जी रहा है, इस प्रकार से। नीचे कुछ गांव है, तो एक दिन उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहले उसका क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था जब जवान था, तो देखने लगा क्या क्रिकेट का क्या मैच हो रहा है। तो देखते देखते फिर उसका मन उसमें लगने लगा। फिर कोई गलत शॉट खेलता या गलत बॉलिंग करता तो चिल्लाता, अरे ऐसे क्यों मार रहे हो, ऐसे मारा करो। जैसे नहीं होता है, सब लोग क्रिकेट की टीवी स्क्रीन पर बोलते हैं, अरे विराट कोहली ऐसे मारो, सचिन तेंदुलकर ऐसे मारो, जैसे खुद तो मार देंगे जैसे। एनीवे, तो इस प्रकार से वो कमेंट करने लगा। फिर उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि ये लोग सही से काउंटिंग करते हैं कि नहीं। तो फिर वो जो है स्कोर, जैसे रेखा बना के इतने रन हुए, इतने ओवर हुए, स्कोरिंग करने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका मन उसमें आसक्त होने लगा। और फिर उसने एक दिन सोचा कि चलो और पास जाके देखता हूँ। तो सब देखे कि गांव वाले, अरे बाबा जी आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर उसने कुछ दिनों के बाद उसका मन हुआ कि चलो खेल के भी देखते हैं। तो वो बल्ला भी पकड़ लिया, फिर खेलने में लगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से फिर वो सामान्य व्यक्ति बन गया और संसार में लिप्त हो गया। एक रियल स्टोरी है ये। तो ऐसे ये हो सकता है, माया कैचेस अस इंच बाय इंच, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा शेल्टर नहीं है ना। श्रील राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अष्टांग योगी, इन सब के पास कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है। खुद की साधना ही सब कुछ है। जहां पे गलती हुई कोई इनको बचा नहीं पाएगा। सौबरी मुनि इतने महान ऋषि थे, पानी के अंदर तपस्या करते थे हजारों हजारों साल। छोटी सी उन्होंने देख लिया, दो मछलियां आपस में
संबंध बना रही हैं, बहुत साधारण सी बात, लेकिन उससे धीरे धीरे मन विचल होना शुरू हो गया। लेकिन भक्ति में क्या है कि पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना। जैसे हम देखते हैं भागवतम में जो श्लोक है कि बहुत बड़ी एक नौका है, नौका को चलाने वाले कारण गुरु भी हैं, भक्तों का संग भी है इत्यादि। तो इसलिए हम सबको ये चेरिश करना चाहिए, हम सबको बार बार गुरुदेव को, प्रभुपाद को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना अच्छा सिस्टम हमारा बना हुआ है। तो गौरव प्रभु बोलते एक बार बता रहे थे कि भक्त लोग इतने दयालु हैं कि अपने से ज्यादा दूसरे भक्तों का ध्यान देखते हैं। जैसे अगर 4 बजे अलार्म बज गया और किसी भक्त की उठने की इच्छा नहीं है तो भले वो ना उठे लेकिन पड़ोसी को उठा देगा, उठो अलार्म का टाइम हो गया। तो ऐसे हम देखते हैं कि मंदिर में रहने से ही, भक्तों के बीच रहने से ही आधी समस्या तो ऐसी चली जाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस प्रकार से भक्तों के संग में रहने का अवसर मिल रहा है। तो इसलिए कभी कभी छोटी छोटी कुछ चीजें हो भी जाती हैं तो भी हमको इस नौका से कूदना नहीं है। नौका से कूदना तो आत्महत्या करना ही है। भले ही नौका में कितनी भी समस्या हो, इसी पे रहना है, इसी को सुधारना है, इसी को ठीक करना है, खुद को ठीक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की